आज हम गोंडा में हम ऐसी शख्सियत के सामने हैं जो हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। काफ़ी दिनों से लगभग 18 साल से राजनीतिक वर्चस्व है इनका और काफ़ी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती से टिकट मांग रहे थे। हमारे साथ हैं मसूद आलम खान साहब। सर, आपका स्वागत है। फिर आप ब्लॉक प्रमुख बने जी। ब्लॉक प्रमुख किस पार्टी से बने? देखिए, मैं 2005 में समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बना और हमने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए इस जनपद में 16 ब्लॉक हैं। सबसे ज़्यादा विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन बनवाया, वहाँ पेन लगा करके हजारों हजार के तादाद में कैंप लगा करके गरीबों के लिए चलने वाली तमाम योजनाओं में उनको गति दी, उनको काम कराया। और दूसरी बात सबसे ये बड़ी रही कि मैं 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा। मैंने अपने ब्लॉक प्रमुख के 10 साल के कार्यकाल में किसी भी, वो चाहे पेंशन रहा हो, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन रहा हो, लोनिंग रहा हो, बोरिंग रहा हो, या गरीबों कमजोरों के लिए जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा ब्लॉक से संचालित हुई, किसी में भी मसूद खान ने 10 रुपये का कभी रिश्वत और कमीशन नहीं लिया। मैंने एक ईमानदारी से उस पद का निर्वहन किया था। अभी जिस तरह से SIR को लेकर बिहार में काफ़ी यात्रा हुई, राहुल वोट अधिकार यात्रा, उस पर क्या विचार है? क्या वोट चोरी चुनाव आयोग करवाता है? अब देखिए, अब वहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हजारों 65 लाख वोट काटे गए हैं। 20 लाख वोट ऐसे काट दिए गए कि जो मृतक हैं, और वो 20 लाख में से 18 लाख लोग जीवित वहाँ पर हैं, जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से चोरी और कैसी है? जो 30 लाख लोग ऐसे हटा दिए गए उसमें से कि जो मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में गए हैं, वो देश घर छोड़ के नहीं गए हैं, वो इस वक्त नहीं है, वो दूसरे मजदूर हैं, उनको कह दिया गया पलायन कर गए। तो जो वोट उनके नहीं थे, जो गरीब मजदूर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के वोट थे, उनमें से 65 लाख वोटों को काटा गया है। उसी को बीच में मंच से किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया है। ये बयान काफ़ी वायरल हुआ। फिर भारत बंद के नाम पे बिहार बंद हुआ, वहाँ पे एक प्रसव पीड़ा को जाने भी नहीं दिया गया, ऐसा कुछ विवाद भी आया था। मैंने देखा। देखिए, अगर भारत, पहली चीज़ है कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया, वो निंदनीय है। और प्रधानमंत्री जी की ही माँ क्यों, किसी की माँ, जितना एक बेटा, एक माँ, एक मजदूर की माँ अपने बेटे से प्यार करती है, उतना प्रधानमंत्री की माँ ही अपने बेटे से प्यार करती है ना? और एक बेटा माँ के लिए उतना बराबर है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि किसने कहा जर्सी गाय, किसने कहा कि 50 करोड़ का कि गर्लफ्रेंड डांसर, कौन कह रहा था, किसने कहा? तो जितने लोगों ने कहा सब निंदनीय है। और दूसरी चीज़ है, जब बिहार बंद क्यों हुआ? बंद तो गुजरात भी होना चाहिए था, वो तो गुजरात से आते हैं। सिर्फ आस्था बिहार से, चूंकि बिहार में वोट लेना है, तो अब और सारी चीज़ों पे फेल हो गए हैं, तो अब माँ के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए बिहार बंद उनका फेल रहा। और मैं तो कहता हूँ कि जिसने प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दी है, वो व्यक्ति जो हमारी जानकारी में आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ आदमी था। उसको चाहिए ना फांसी पे, कौन रोक रहा है? लेकिन इसलिए कि उससे पहले तो जिन लोगों ने और गाली दी है उनको भी फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा, वो भी तैयार रहे, और उसको जितने भी से कड़ी सजा उसे दी जाए। लेकिन सजा इसलिए नहीं दे सामने ले जा रहा है कि कम से कम उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उसको प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहलवाए हैं। क्या विधायक केतकी सिंह ने टोटी चोर भी बोला कि अभी टोटी नहीं मिली है जो अपना आवास खाली किए थे? अब देखिए, मैं महिला है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, उनके जगह पर कोई दूसरा होता तो मैं उसका जवाब जरूर देता। अब वो महिला है इसलिए मैं उनको उस बात का उत्तर नहीं दूंगा। इतने निम्न स्तर पर जाकर के जो उन्होंने बात कही है, एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिसके 37 MP हैं, ठीक है, जो अपने कार्यकर्ताओं को एक हमारे गोंडा जिले जैसे जिले में अगर वो आह्वान कर दें कि पार्टी के लिए या किसी के लिए ज़रूरत है पार्टी फंड को, तो करोड़ों रुपये 1 घंटे के अंदर यहाँ से वहाँ पहुँच कर के पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के पहुँच करके वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कहा है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अब महिला है इसलिए मैं, एक हमारी सीमा है उनके बारे में कुछ कहने का। लेकिन जिस तरह से अब 27 की सभी पार्टियां तैयारी करेंगी, आपकी क्या तैयारी है?
हमारी पार्टी पूरी तरह से 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने यहाँ पटकनी दी थी, उससे ज़्यादा ताकत से और उससे ज़्यादा लोग जुड़ाव हैं। जो पीडीए है, तो पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो है ही है, लेकिन सारे पीड़ित वर्ग हैं उसमें। अपर कास्ट का बच्चा आज देख लो पेट का एग्जाम देने आए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। तो जितने बेरोजगार हैं वो सब पीड़ित हैं, जितने नौजवान हैं वो पीड़ित हैं, जितने छोटे मोटे कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो पीड़ित हैं। तो ये सारे लोग पीडीए का हिस्सा है, जो 80% बनते हैं। 80% जनता 2027 में समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। अब पेट की बात है तो पेट का ऐसा एग्जाम दिया गया कि 100 किलोमीटर दूर घर से दिया गया है। ये सब इसलिए दिया गया है, ये बताइए, सब इसलिए किया गया है परेशान करना, छात्र कम जा पाए, उनको पीड़ा हो, ताकि परेशानी हो, ताकि अगली बार कोई वांट निकले तो वो 10 बार सोचे कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। ये जो सरकार है, ये गरीब दुश्मन है, ये छात्र दुश्मन है, ये किसान दुश्मन है, ये महिला दुश्मन है, ठीक है। तो इसकी ये सिर्फ जुमलेबाजी इस सरकार की है। कोई ऐसा सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की है सरकार है, 8 साल पूरे हो गए, एक भी काम नहीं है जनहित का जो भारतीय जनता पार्टी गिना सके। जैसे अखिलेश जी ने जितने जो काम किए जनता के भलाई के लिए, लखनऊ में इकाना स्टेडियम दिया नौजवानों के लिए, मेट्रो दिया, एक्सप्रेस वे दिया, बिजली के तमाम संयंत्र लगाए,